ज्यादा अलग होते हैं। इन सभी चीजों को कहां पर डील किया जाता है? इन सभी चीजों को डील किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स के अंदर ये चीजें अपन पढ़ाते हैं। ठीक है जी, ओके जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स के अंदर असल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, चलिए जी देखते हैं। सबसे पहली बात, अब एक बात बताओ, मेरी मम्मा मान लो यहां पर है, मम्मी आना एक बार, मेरी मम्मा मान लो यहाँ पे है। अगर मेरी मम्मा यहाँ पे है तो उनसे कुछ चीजें मैंने क्या की होंगी, उनसे कुछ चीजें मैंने इनहेरिट करी होंगी। देखो हमारी शक्लें क्या है, हमारी शक्ल मान लो थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, तो कुछ चीजें क्या की है मैंने अपनी मम्मा से, इनहेरिट की हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम लोगों ने इनहेरिट की हैं। बस बहुत फुटेज खा ली बहुत फुटेज खा ली जाओ अरे ठीक है, तो कुछ चीजें क्या की होंगी मैंने, कुछ चीजें मैंने यहाँ पर की है इनहेरिट अपनी मम्मा से। और दूसरा मेरे पास क्या है, कुछ मेरे पास वहां पर हुआ है कैरेक्टर्स का वेरिएशन। कुछ कैरेक्टर्स मेरे उनके अंदर से बदल के आए। वो इतनी मेहनती, वो इतना काम करती है, मैं सारा दिन बैठ के निठल्ली बैठी रहती हूँ, कुछ करना धरना मेरे को जिंदगी में है नहीं। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, एक तो हुआ इनहेरिटेंस और दूसरा क्या हुआ, वेरिएशन। कुछ चीजें हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, हम उनसे लेते हैं, और दूसरी चीजें अपने पास क्या होती हैं, कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन अपने पास आता है। तो इनहेरिटेंस का मतलब जो चीजें मैंने इनहेरिट की, कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर्स आए उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा इनहेरिटेंस। मतलब चीजों को मैंने इनहेरिट वहां पर किया है। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा हम लोगों के पास है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब बदलाव हमारे पास आया, क्या क्या चेंजेस मेरे पास आई, वो किसकी वजह से होती हैं, वो होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हम लोग के पास होती हैं। ठीक है, तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, प्रोजेनी और ठीक है, तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, प्रोजेनी और पेरेंट्स में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अपने पास दो चीजें हैं, वन इज इनहेरिटेंस, अनदर वन इज वेरिएशन। इस चीज के बारे में आपको सबको पता है। वेरिएशन क्यों आती है, वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है। चलो ठीक है जी, अब जैसे अपने पास क्या है, एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज, उनसे हमने क्या बनवाई, पंजाब के अंदर साहिवाल काउज अपन ने बनवाई। साहिवाल काउज हम लोगों ने बनवाई किससे, एंसेस्ट्रल, जो जंगली गाय थी। तुम लोग तो जंगली बिल्लियां हो, यहाँ पे बहुत सारी जंगली बिल्लियां बैठी हुई हैं। वो चल रहा है ना आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड, म्याऊ, देखा होगा ना, म्याऊ, है ना, तो वो वाला देखा होगा तुम लोगों ने ट्रेंड। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, अपने पास यहाँ पर है वाइल्ड काउज। अब देखना कुछ दिन में वो बहनें काउज भी बन के आएंगी, फिर देखना, फिर काउ दिखाऊंगी मैं तुम लोग को, एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज तुम लोग को दिखाऊंगी इंस्टाग्राम पे, और कुछ साहिवाल काउज होंगी जो सच धज के आ जाएंगी, वो थोड़ी सी साहिवाल काउज अपने पास होंगी। ठीक है जी, तो अपने पास मेंडल की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे हम लोगों ने दी। अपने मेंडल चाचा के घर पे लगी हुई थी पी। ठीक है, मस्त मेंडल चाचा घर पे पड़े रहे। उस टाइम पे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उनको काम धंधा कुछ था नहीं, घर पे ही उनको पढ़ना था, पड़े रहना था। तो सारा दिन वो क्या करते थे, हम लोगों के पास अंदर ही रहते थे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो कब से कब दी उन्होंने, 1856 के अंदर, 1863 के अंदर, मिड 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने 7 साल इन चीजों के ऊपर रिसर्च किया। आधे लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि मोदी साहब अगर ऐसे ही प्रमोट करते हो तो आईएएस का फॉर्म भर दूं, मुझे भी आईएएस घोषित कर देना, फिर जैसे 12वीं वालों को पास घोषित कर दिया है ना यार, मैं भी आईएएस का फॉर्म भरने वाली हूँ। चलो यार, ओके जी। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अपने पास क्या हो गया यहाँ पे, पाइजम सेटाइवम। मेंडल चाचा को याद है आपको, मेंडल चाचा के बारे में, डू यू रिमेंबर मेंडल चाचा? तो मेंडल चाचा ने गार्डन पीस के ऊपर काम किया। कब से कब तक काम किया था, ये इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था, बोल रही हूँ, नीट में एक क्वेश्चन आया था, इंस्टाग्राम हावी हो चुका है मेरे ऊपर। 1856 से लेकर 1863 तक 19th सेंचुरी के अंदर हम लोगों के पास मेंडल चाचा ने रिसर्च किया। उनको सक्सेस क्यों मिली?
अब कोई भी इंसान कुछ भी काम अलग ढंग से करेगा, कुछ भी रिसर्च करके, कुछ भी अपने नया कुछ रिसर्च कर देगा, तो उस इंसान को सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है जी। तो अपने पास क्या हुआ, क्यों सक्सेस उसको मिली? सबसे पहली बात, जिससे सब लोग डरते हैं, बायो वाले भाई साहब मैथ से डरते हैं, और इस भाई ने मैथ और स्टैटिस्टिक्स लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ही अप्लाइड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल लॉजिक्स, उसने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल लॉजिक्स को यहां पर लगा दिया, मैथ लगा दिया यहाँ पे, सोच के देखो। ठीक है जी। और दूसरा क्या किया, अब भाई खाली बैठा हुआ था तो अपना मस्त उगाता रहा, उसके पास इतनी चीजें उग कर आ गई कि उसके पास बहुत ज्यादा लार्ज सैंपलिंग साइज था, लार्ज सैंपलिंग साइज अपने पास यहां पर था। फिर उसने क्या किया, अब उसने ऑपोजिट ट्रेट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। एक तो क्या होता, एक हम लोग सेम चीजों पे रिसर्च करें, मतलब एक शरीफ इंसान, दूसरा मेरी तरह एक और शरीफ इंसान बैठा हुआ है। मेरी तरह जिंदगी में जो इतने शरीफ इंसान होते हैं, हम जैसे मान लो 2 शरीफ इंसान तुम्हें, उन दोनों के ऊपर रिसर्च करने लग जाओगे, उतना कुछ भी तुम लोग क्या नहीं कर पाओगे, उतना कुछ रिसर्च करके नहीं ला पाओगे, कोई कंक्लूजन नहीं निकलवा पाओगे। लेकिन एक बहुत ज्यादा शैतान से तुम लोग रिसर्च करो, एक मेरे जैसे शरीफ इंसान पे रिसर्च करो, तो उस केस के अंदर ऑपोजिट ट्रेट्स हैं, ज्यादा कुछ रिसर्च करने को आप लोगों को मिलेगा। तो ये क्या किया इसने, इन्वेस्टिगेटेड ऑन ऑपोजिट ट्रेड्स, एक टॉप